नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने आपसे गले लगने नहीं आए। मणिपुर में गरजे राहुल गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी और भाजपा पर बरसे खड़गे और दिया बड़ा बयान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मुआवजा बढ़ाने पर विचार करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन दुर्घटनाओं को लेकर दिया ये आदेश। चौथी खबर में जिक्र होगा कि पुरानी पेंशन योजना पर लोकसभा में दिए गए बयान से मध्य प्रदेश कर्मचारियों में निराशा, बोले राज्य सरकार स्पष्ट करे अपनी स्थिति। और इसी के साथ खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि मैं हर महीने मंदिर जाता हूं, पर भाजपा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। और इसी के साथ दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनेगी इंडिया सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने आपसे गले लगने नहीं आए। मणिपुर में गरजे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर 6700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2024 से मैं राजनीति में हूं और पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते थे, और वो मणिपुर रहा ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने और आपसे गले लगने नहीं आए मणिपुर। तो दोस्तों, क्या आपको भी इस बात की शिकायत है कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और भाजपा पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, यात्रा की शुरुआत के समय खड़गे ने भाजपा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वो नहीं आते, वो राम राम करते हैं। मुहावरे का सहारा लेकर खड़गे ने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी को मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा आचरण शोभा नहीं देता। जनता के साथ छलावा ना करने की नसीहत देते हुए खड़गे ने कहा कि केवल वोट हासिल करने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुआवजा बढ़ाने पर विचार करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन दुर्घटनाओं को लेकर दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया है कि क्या हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोट के मामले में मुआवजे की राशि सालाना बढ़ाई जा रही है। शीर्ष अदालत ने सरकार से 8 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने को कहा और मामले को आगे के विचार के लिए 22 अप्रैल को पोस्ट कर दिया। वहीं दोस्तों, शीर्ष अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में प्रावधान है कि हिट एंड रन दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उच्च राशि का मुआवजा दिया जाएगा और गंभीर चोट के मामले में मुआवजा राशि 50,000 रुपए है। शीर्ष अदालत ने पुलिस से ऐसी दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत मुआवजा योजना के बारे में सूचित करने को भी कहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुरानी पेंशन योजना पर लोकसभा में दिए गए बयान से मध्य प्रदेश कर्मचारियों में निराशा, बोले राज्य सरकार स्पष्ट करे अपनी स्थिति। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठने लगा है। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर दिए गए बयान के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा है, वो भ्रम में है और मध्य प्रदेश सरकार इस बयान के बाद पुरानी पेंशन लागू करेगी या नहीं, उन्होंने राज्य सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। दरअसल तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग बड़े जोर शोर से की जा रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू करने के साथ 2005 से नई पेंशन स्कीम में काटे गए पैसे को केंद्र से वापस लेने के लिए प्रस्ताव दिया गया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के अनुसार ये पैसा वापस नहीं लौटाया जा सकता है। ऐसा होने से इन राज्यों में भारी परेशानी उत्पन्न होगी और आने वाले समय में अन्य राज्य भी पुरानी पेंशन लागू करने से बचेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी ऐतिहासिक दिन
नए मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। और आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के लोग ने इस देश के लिए अपनी जान दी है। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी ने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगा दिया। आज़ादी और आज़ादी के बाद भाजपा के लोगों का क्या योगदान है, उन्होंने क्या बलिदान दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मची राजनीतिक रार पर कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने यह बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, वेणुगोपाल ने आगे कहा कि कांग्रेस एक सुंदर कथा के साथ एक सुंदर पार्टी है और हम हर किसी और हर धर्म का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी भगवान में बहुत आस्था रखती है। व्यक्तिगत रूप से मैं एक आस्तिक हूँ। मैं हर साल सबरीमाला मंदिर जाता हूँ, हर महीने मैं गुरुवायूर मंदिर जाता हूँ। मेरा भगवान लोगों को एकजुट करने के लिए है और इसी के साथ मैं सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये लोग भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आस्तिक नहीं है, वो भगवान का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल हो रहा है तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक डिप्टी सीएम ने बधाई दी। पवार बोले संयोजक की जरूरत नहीं, पार्टी प्रमुखों की बनेगी एक टीम। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाया गया। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया है। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे को सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी। शिव कुमार ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कर्नाटक का गौरव नहीं है, वो देश का गौरव है और इस समय हमारे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। इंडिया का चेयरपर्सन चुने जाने पर मेरी शुभकामनाएं। उधर मीटिंग खत्म होने के बाद पुणे में शरद पवार ने कहा कि पार्टियों के बीच संयोजक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए सुझाया गया था। बाद में सहमति बनी कि पार्टी प्रमुखों की एक टीम बनाई जानी चाहिए, संयोजक नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर पवार ने कहा कि गठबंधन को वोट मांगने के लिए किसी एक चेहरे को पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेता कोई भी हो सकता है। ये इलेक्शन रिजल्ट घोषित होने के बाद चुना जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव को मिला राम मंदिर कार्यक्रम का न्योता, बोले समारोह के बाद दर्शन करने जाएंगे अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक भी पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मंदिर के लिए बधाइयां और धन्यवाद भेजा है। इसके साथ ही कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद परिवार के साथ रामलला का दर्शन करने आएंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर अपने न्योते की जानकारी साझा की है। एक्स पर ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम लिखे पत्र को पोस्ट किया है। इसमें कहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद और समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने लिखा कि हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे और प्राप्त निमंत्रण के लिए पुनः धन्यवाद। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या विपक्षी नेताओं को जाना चाहिए, कमेंट में बताइए। इससे पहले न्योते को लेकर लगातार अखिलेश यादव और भाजपा नेताओं में वार पलटवार चल रहा था। अखिलेश यादव बार बार एक बात दोहरा रहे थे। उनका कहना था कि भगवान जब बुलाएंगे तो हम अयोध्या पहुंच जाएंगे। मंदिर में दर्शन के लिए न्योता नहीं दिया जाता है, किसी के बुलाने से कुछ नहीं होता, जिसका बुलावा आया है वो चला जाता है। उनके इस बयान पर भी भाजपा की तरफ से हमले हुए थे। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें अभी तक कोई न्योता नहीं मिला है, अगर कोरियर से भेजा गया तो कम से कम उसकी रसीद ही कोई दिखा दे। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि इस तरह मुझे अपमानित किया जा रहा है। और दोस्तों, अब आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि मंदिर जाने के लिए कोई न्योता की जरूरत नहीं है, भगवान राम जब बुलाएंगे मैं तब चला जाऊंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 30 दिन में हमने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, दुनिया में कोई और सरकार ऐसा नहीं कर पाई। तेजस्वी यादव ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का दावा है कि उन्होंने लाखों सरकारी नौकरियां पैदा की है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में 70 दिन में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है, जिसके पहले चरण में 1,20,000 और सिर्फ 70 दिन बाद दूसरे चरण में 96,000 यानी 70 दिन में हमने करीब 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पटना में उन्होंने बोला कि हमारा ये कदम ऐतिहासिक है। मुझे नहीं लगता कि भारत या दुनिया में किसी भी सरकार ने किसी भी विभाग में इस तरह लाखों नौकरियां दी हो। ये एक विश्व रिकॉर्ड है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश बोले इस बार सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव, इवेंट्स की राजनीति से ध्यान भटकाना चाहती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता
बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को माना कि इस बार का लोकसभा चुनाव अब तक हुए चुनावों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व चुनौतीपूर्ण होगा। इस चुनाव के साथ ऐसे मुद्दे जुड़े हैं जिनका लंबे समय तक असर होना है। लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। महिलाओं और बच्चों की जिंदगी दिन प्रतिदिन असुरक्षित होती जा रही है। भाजपा इन गंभीर सवालों से किनारा कर इवेंट की राजनीति से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। समाजवादी विचारधारा से ही भाजपा की नफरत भरी राजनीति का मुकाबला हो सकता है। सपा विकास और निर्माण की बात करती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे पर संजय राउत ने कर दिया है बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें संजय राउत लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने यहां पर सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा बयान दिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिवसेना को लेकर जिसने पाप किया, हम उस शिवसेना से बदला लेना चाहते हैं और शिवसेना कोई चोरी नहीं कर सकता। इस शिवसेना को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये शिवसेना तुमको खत्म किए बिना रुकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल नार्वेकर से मेरी अपील है कि वो व्यासपीठ पर आए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी सिक्योरिटी लेकर आए, आकर देखें कि कैसे यहाँ हजारों की संख्या में तोप गरज रही है। एक शिवसैनिक हजारों की तोप के बराबर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू। राहुल गांधी बोले, हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनने नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय संघर्षरत मणिपुर के थौबल में भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। रविवार शाम को लगभग 4:30 बजे के करीब खोंगजोम युद्ध स्मारक से ये यात्रा शुरू हुई। यात्रा 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें 100 लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र और 110 जिले शामिल हैं। यात्रा 67 दिनों के बाद 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। यात्रा से पहले मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी ने कहा कि कोने कोने में नफरत फैली, लाखों का नुकसान हुआ, जनहानि हुई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से मिलने नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा कि शायद पीएम मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम जनता के मन की बात सुनना चाहते हैं। गांधी ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और बीजेपी के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने अपना दुख और दर्द मुझसे बांटा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पैदल के साथ साथ बस यात्रा का फैसला लिया गया है। सवाल उठा कि यात्रा कहां से शुरू करें। किसी ने कहा वेस्ट से करो, किसी ने कहा ईस्ट से करो। मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से शुरू हो सकती है। मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी समंदर में सैर करने जाते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं आते। उनके मुख में राम और बगल में छुरी है। खड़गे ने कहा कि जब पंडित नेहरू पहली बार मणिपुर आए थे तब उन्होंने इसे भारत का गहना बताया था। यही बात इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी कही थी। ये मणिपुर की वो भूमि है जो आजादी के लिए लड़ी। शायराना अंदाज में खड़गे ने कहा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर न्याय के लिए यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। यात्रा सफल या असफल हो यह अलग बात है। ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। इस यात्रा का चुनाव में जीत या हार से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं, राहुल गांधी की यात्रा 2.0 है। जिन लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी उनकी सूची से संकेत मिलता है कि पार्टी हिंदी क्षेत्रों पर भारी ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा की थी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024, इंडिया ने निकाला बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का तोड़, बिहार से फूका जाएगा इसका बिगुल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का जवाब सामाजिक न्याय के वादे से देने की तैयारी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के आम चुनाव 2024 की साझा रणनीति केंद्र में मुद्दा बन चुकी है। बीजेपी के खिलाफ जंग का बिगुल बिहार से फूका जाएगा, जो सोशलिस्ट राजनीति का अगुआ रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी
बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई और तीखी होती दिखेगी और सिर्फ 10 दिन के भीतर ही 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव पर गहरा असर डाला जा सकता है। 14 जनवरी को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। 22 जनवरी से बिहार में कर्पूरी ठाकुर का जन्मशती समारोह शुरू होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बवाल, मंच पर बैठने को लेकर हुआ झगड़ा, बीजेपी नेता ने कर दी फायरिंग। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मंच पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान के पिता के बीच कहासुनी हो गई और इसके बाद मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच झड़प होने लगी। इस बीच फायरिंग भी कर दी गई। फायरिंग के बाद कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। जानकारी के अनुसार कटघर थाना क्षेत्र के गांव देवापुर इलाके में भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान ये घटना हुई। इसमें दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हवाई फायरिंग की गई, इधर उधर कुर्सियां भी फेंकी गई। भाजपा जिला पंचायत सदस्य का फायरिंग करते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि हवाई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि कार्यक्रम में किस कदर हवाई फायरिंग की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने तय की मिलिंद देवरा के इस्तीफे की टाइमिंग, कांग्रेस का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से कुछ घंटे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा द्वारा पार्टी से इस्तीफा दिए जाने पर रविवार को आरोप लगाया कि त्यागपत्र की घोषणा का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि शुक्रवार को ही उनकी देवरा के साथ फोन पर बातचीत हुई थी और वो पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलना चाहते थे क्योंकि वो अपनी पूर्व की लोकसभा सीट को लेकर चिंतित थे। दक्षिण मुंबई से फिलहाल शिवसेना के अरविंद सावंत सांसद हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मिलिंद देवरा के इस्तीफे की घोषणा का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किया गया है। रमेश ने कहा कि देवरा ने शुक्रवार सुबह 8:52 पर मैसेज किया और फिर उसी दिन दोपहर 2:47 पर जवाब दिया और पूछा कि क्या आप पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। फिर 2:48 पर उन्होंने एक संदेश भेजा कि क्या आपसे बात हो सकती है। मैंने उनसे कहा कि आपको कॉल करूंगा और फिर उसी दिन मैंने 3:40 पर उनसे बात की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने किया सर्वे तो मिला चौंकाने वाला रिजल्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अगले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक और तेलंगाना की 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी स्थानीय कांग्रेस इकाई को सूचित किए बिना पहले ही कर्नाटक के कोप्पल निर्वाचन क्षेत्र में सर्वेक्षण करा चुकी है और इस पर भी विचार कर रही है कि तेलंगाना में एक और सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए। कोप्पल कर्नाटक के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है और यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास है। एआईसीसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि कोप्पल प्रियंका गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में नहीं थम रहा कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 375 नए केस। कर्नाटक में 2 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 375 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 3075 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि बीते 24 घंटे के दौरान कर्नाटक में 2 लोगों की जानें चली गई। बता दें कि देश में ठंड बढ़ने के बाद कोरोना के मामले में तेजी से उछाल देखने को मिला था। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद देश में लगातार कोविड-19 के मामले में इजाफा हो रहा था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 31 दिसंबर 2023 को एक दिन में अधिकतम 441 नए मामले सामने आए थे। वर्तमान में मौजूदा आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 वेरिएंट के केसों में गिरावट आई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टाइगर जिंदा है, जयराम रमेश को 2024 में कांग्रेस की जीत का भरोसा, बोले इतिहास खुद को दोहराएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी की भरोसेमंद भविष्यवाणियों को पहले से तय निष्कर्ष के रूप में खारिज कर दिया है। 2004 के आम चुनाव की तुलना करते हुए रमेश ने विश्वास व्यक्त किया कि इतिहास खुद को दोहराएगा, इस बात पर जोर देते हुए कि विपक्षी गुट सत्तारूढ़ दल को मजबूत
प्रतिस्पर्धा प्रदान करेगा। एक चंचल रूपका का उपयोग करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि टाइगर जिंदा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि उत्तरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बंगाल में कांग्रेस की न्याय यात्रा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की बहुप्रचारित न्याय यात्रा का मार्ग मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित होगा और राज्य कांग्रेस कमेटी के सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी है। राष्ट्रव्यापी रैली के रूट मैप के अनुसार ये कूच बिहार जिले के तूफानगंज उपमंडल में बक्सीरहाट के माध्यम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है और उसके बाद ये मुख्य रूप से उत्तर बंगाल के जिले कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर और मालदा से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।